हम 115 लोग ये आज मुझे कमिटमेंट देते हैं, भरोसा देते हैं, गारंटी देते हैं कि हम 115 लोग, कोई आए नहीं आए, हम खंडाला जरूर आएंगे। जीत के आएंगे। क्या करके आएंगे? जीत के आएंगे। पक्का ना कमिटमेंट देते हो? पक्का? और आज की ट्रेनिंग इंप्लीमेंट करके आओगे 101%? ठीक है, शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है आज का, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। दोबारा पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो। सबसे बढ़िया इंग्लिश दो ही लोग पढ़ लेते हैं और बोल लेते हैं मेरी नजर में यहाँ पे, बाकी का मेरे को पता नहीं। एक प्रमोद सिंह, ठीक है, दूसरा वो बैठा हुआ है हमारा विवेक सर। विवेक ना? यस सर। इसका मतलब क्या होता है विवेक, बी कमिटेड का? हम कमिटेड है सर। कमिटेड को हिंदी में क्या बोलते हैं? संकल्पित। संकल्पित है ना? संकल्पित है। संकल्प या संकल्पित? वचनबद्ध बोल लो। वचनबद्ध संकल्पित एक ही बात है, ठीक है। बी कमिटेड। हम लोग क्या हैं, आप लोग जो वर्किंग कर रहे हैं क्या कर रहे हैं? वी आर नॉट कमिटेड, वी आर ओनली इंटरेस्टेड। बैठो। आप सफलता के लिए इंटरेस्टेड हो, बस मुझे सफलता मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, मेरा काम बड़ा हो जाए, मेरा पैसा बड़ा हो जाए, मेरी टीम बड़ी हो जाए। तुम सफलता के लिए सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्टेड हो, कमिटेड नहीं हो। ये अंतर आपको समझना पड़ेगा। यहां कामयाब कौन है? यहां प्रमोद सिंह क्यों खड़ा हुआ है? आपके सामने एक उदाहरण दिया, कौन? देव, मेरा ही उदाहरण दिया कि रिश्तेदार छूट गए, दोस्त छूट गए। जो अपलाइन थी, मेरी सबसे अच्छे दोस्त थे वही, बेस्ट फ्रेंड थे मेरे वही। मेरे दोस्त छूटे, मेरी अपलाइन छूटी, मेरे परिवार वालों ने मेरे को घर से निकाल दिया था उस समय, क्योंकि मैं जॉब लगाया था और जॉब किया नहीं तो घर वालों ने क्या बोला, निकल जाए यहां से। सरकारी जॉब थी। बी कमिटेड, नॉट इंटरेस्टेड। हमें क्या बनना है? वचनबद्ध बनना है कि कोई करे या ना करे, कोई छोड़े, कोई जाए, कोई आए, कोई मरे, कोई भागे, कोई रूठे, कोई टूटे, घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं कामयाब होऊंगा, मुझे कामयाब होना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है। मेरी अपलाइन जो मुझे धक्के पे लेके आई, मेरे बाद किसी को लेके नहीं आई आज तक, मुझे ही लेके आई। उसको पता था कि ये आएगा, पहली बात तो ये आएगा नहीं, और ये आ गया तो फिर ये जाएगा नहीं। वो मुझे लेके आई, 3 महीने तक मुझे फॉलोअप लगाया, प्लान किया। कितने महीने तक? 3 महीने तक प्लान फॉलोअप किया मेरा। गौतम जी, कितने महीने तक? 3 महीने तक प्लान फॉलोअप किया मेरा। 3 महीने बाद रिजल्ट आया मेरा। उसको पता था कि एक बार ये आ गया तो जाएगा नहीं, और एक बात याद रखना, तुम प्लान किए, फॉलोअप लगाए, झट से एंट्री आ गई। तुम प्लान किए, फॉलोअप लगाए, झट से एंट्री आ गई। मास ऑडियंस में काम कर रहे हो, जल्दी एंट्री आ ही जाती है, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटी वाले बंदे के साथ जब धंधा चालू करोगे ना, पहली बात तो वो उसको प्लान दिखाओगे, वो आसानी से आएगा नहीं। याद रखना, पहली बात तो वो आसानी से आएगा नहीं। तुमको 2-4 बार फॉलोअप लगाना पड़ेगा, 2-4-10 बार मिलना पड़ेगा। तुम्हारी ताकत चेक करेगा, तुम में कितनी दम है, तुम्हारे फॉलोअप में, नॉलेज में, टैलेंट में कितनी दम है, उसको चेक करेगा। पहली बात तो वो आसानी से आएगा नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, अगर वो आ गया तो हो सकता है तुम चले जाओ, पर वो जाएगा नहीं। इसलिए कमिटेड बनो, इंटरेस्टेड मत बनो कि मुझे मिल गया, पैसा आ गया, काम चल गया, धंधा बड़ा हो गया, गाड़ी आ गई, टीम बन गई, तो मैं कर लेता हूं। वो नहीं बन रही है तो मैं कुछ और कर लेता हूं। नहीं हो रहा है तो मैं छोड़ देता हूं। नहीं हो रहा है, पापा मम्मी नहीं मान रहे हैं तो मेरे मान गए थे। मैं तो सरकारी नौकरी छोड़ के आया था, तुम में से कौन है जो छोड़ के आया हुआ है तुम किसी में छोड़ के आया हुआ है? मेरे मान गए थे? नहीं माने थे। घर वालों ने बोला था निकल जा यहां से, तेरे को दिखाए सो कर, आज से तू हमारा बेटा नहीं है। इस हद तक कमिटेड थे हम अपने धंधे के लिए, अपने काम के लिए। क्या तुम में से कोई है जो नौकरी छोड़ के आया हुआ है? सरकारी छोड़ो, प्राइवेट छोड़ के आया हुआ है? बताओ बताओ ना, है कोई प्राइवेट नौकरी छोड़ के आया? कितने की? 10 से 12,000। 12,000 कमाते। तो ये दोनों छोड़ के आए, तालियां बजाओ इनके लिए। इस बिजनेस को समझिए,
थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा। 2008 में मेरी शुरुआत हुई डायरेक्ट सेलिंग की। किसमें? 8 में मई 26 मई 2008 को मेरी शुरुआत हुई डायरेक्ट सेलिंग में। 3 महीने पहले से मेरी अपलाइन क्या लगा रही थी, फॉलोअप लगा रही थी मेरे को। 3 महीने पहले प्लान लिखा हुआ था। 8 में शुरुआत हुई, 13 अगस्त 2008 को वैकेंसी आई मध्य प्रदेश में टीचर भर्ती की। यस सर। एग्जाम दिया, भाई साहब ने फॉर्म भर दिया, बड़े भाई साहब ने, और सिग्नेचर भी हमारे नहीं मार दिए। उस समय ना तो आधार कार्ड ना अंगूठा मांगता कुछ नहीं चलता था। उस समय सिग्नेचर और सेल्फ अटेस्टेड या किसी से अटेस्ट करवा के लाओ, डॉक्यूमेंट सही है, तुम सही हो, देख ले। हम आए रात में बैठे इंदौर से, सुबह एग्जाम दिया, 22 जनवरी 2009 को रिजल्ट आया और हम हुए सिलेक्ट। यस सर। टाइम है टीचर में, घर वाले खुशी और हमको कोई खुशी नहीं। फिर 2500 रुपये सैलरी थी, क्या करते? इंदौर रह रहे थे, तैयारी कर रहे थे IEEE की उस टाइम पे, ठीक है, और साथ में डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव कर लिया था। सीरियस नहीं थे, चुनाव कर लिया था बस, क्या ठीक है बस कर लेते हैं पार्ट टाइम में, टाइम पास। मजा आया, गए एक बार मीटिंग में, बढ़िया डांस हुआ, तालियां बजाई, हल्ला हुआ। अभी देख रहे थे ना आप लोग, ऐसे ही देखे तो मजा आ गया। साला कितना अच्छा जिंदगी है इस आदमी का, बस ये सोचिए, डाल दिए एंड पे। सीरियस नहीं थे। फिर काम करना चालू किया, मतलब सिलेक्ट नहीं हुए। सरकारी कॉलेज जो चाह रहे थे वैसा नहीं मिला, जो ब्रांच चाह रहे थे वो नहीं मिला, पैसा नहीं था, इसलिए इंजीनियर नहीं बन पाए। नॉर्मल बीसीए एडमिशन किया और शुरुआत कर दी डायरेक्ट सेलिंग का। अच्छे तरीके से एडमिशन हो गया था। 2011 तक ऐसा समय आया, 2008 से 2011 फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 6 महीने बाद ऐसा समय आया जून में 2011 में मैं 1 लाख रुपए महीने पे पहुंच गया था। कितने पे पहुंच गया था? 1 लाख। कितने पे? 1 लाख। कितने पे? 1 लाख। ये प्रमोद सिंह को तो हम भाव नहीं देते थे उस समय में, सच्चाई है। यस सर। और प्रमोद सिंह आते थे भोपाल से बस भर के, ठीक है, ऐसे आज जितने बड़े बाल है ना, इतने बड़े उस समय भी बाल थे, इतने इतने, बस ऐसे था, पर दुबला पतला, ठीक है, बिल्कुल दुबला पतला, और बीच वाली ऐसे, ठीक है। हाँ, फ्री हो गए तो मिल लिए तो मिल लिए, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये प्रमोद सिंह, ये इसको एक सेमिनार में मौका नहीं दिया प्लान करने का, काय का मौका नहीं दिया। एक सेमिनार में प्लान तैयार करके आया, मेरी अपलाइन ने मना कर दिया कि नहीं, ये लड़का, इसका जो है ना लुक सही नहीं है। क्या नहीं है? लेवल नहीं है, लुक नहीं है। लेवल ही नहीं है, लुक भी नहीं है। लेवल का तुमसे बोल दिया था हमने, कैसे बोलते थे कि ये भी बोला है कि लुक सही नहीं है, मुंह पे थोड़ी बोलते थे कि लुक सही नहीं है, ऐसा बोल दिया है अपलाइन। लेवल नहीं है, कम से कम डिप्लोमेट प्लान करेगा, ऐसे इनको डिप्लोमेट के नाम पे घुमा दिए, ठीक है। उस दिन इसने कमिटमेंट लिया था, ये वाला इसी चालू करो ना यार, ठीक है। ये जो है उस दिन, हाँ लग जाने दो, कोई बात नहीं। ये उस दिन जो है कमिटमेंट लिया। यस सर। क्या लिया? कि मुझे आज स्टेज पे जाने का मौका नहीं मिला, भविष्य में ऐसा कोई सेमिनार नहीं होगा, ऐसी कोई स्टेज नहीं होगी, ऐसा कोई माहौल नहीं होगा डायरेक्ट सेलिंग में जहां पर मुझे एंट्री ना मिले। यस सर। उस दिन कमिटमेंट लिया था, उस दिन ये जागा, उस दिन शुरू हुआ। इसका ईगो हर्ट हुआ इधर से, साला मेरे को मौका नहीं दिया, मैं पढ़ने में टॉपर, सही बात है सर। तैयार करके आया प्लान, मेरे को मौका नहीं दिया। उस दिन ये कमिटमेंट लिया, कमिटेड हुआ, उस दिन सीरियस हुआ, और उस दिन के बाद इसको 3 साल 2.5 साल 3 साल लगे, डिप्लोमेट बना, लाख रुपए महीने पे पहुंचा। और आज दुनिया की ऐसी कोई स्टेज नहीं है डायरेक्ट सेलिंग की हमारे बीच की जहां पे इसको एंट्री ना हो, सबसे पहले एंट्री की कमिटेड। 2011 में मैं 1 लाख रुपए महीने पे था, ये भाई साहब जो है उस समय स्टार थे, है ना, प्रिविलेज थे ये। मैं 1 लाख रुपए महीने पे था, और 2012 जनवरी में पूरा काम जीरो हो गया मेरा। पूरे हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग पे कार्रवाई हुई, विवेक जी, पूरे हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग पे कार्रवाई हुई। और डेली अखबार में एक नाम आए, श्री रघुवंशी जी लोगों से पैसा लेते हैं, लोगों को एजुकेशन के नाम पे ठग रहे हैं, लोगों को फलाना कर रहे हैं। श्री रघुवंशी लगाते थे साले, मतलब वहां भी इज्जत देते थे, वहां भी इज्जत देते थे, ठीक है, वहां भी इज्जत देते थे। जिसके यहां प्लान करने फॉलोअप करने जाए टीमें, ये देख तुम्हारे अखबार में तुम्हारा आया हुआ है तुम्हारी कंपनी का, और हमारी कंपनी नहीं, पूरे हिंदुस्तान की
कंपनियों पर कार्रवाई हुई उस समय। यस सर। ये पल्स ग्रीन बैंक वगैरह तुमने नाम सुना होगा, उस समय पल्स वगैरह चलती थी, आरसीएम चलती थी, सारा इंडिया चलती थी, सब पे कार्रवाई हुई। जितनी भी मनी सर्कुलेशन कंपनी थी उनके साथ में सारी कंपनी लपेट दी उस समय। एसपी कलेक्टर पुलिस वालों को क्या है, धंधा पैसा आना चाहिए, कोई सही है कोई गलत है ये बाद में देखेंगे, पहले पैसा। 2-3 बार तो हमको बुलवा लिया। वो तो शुरू से नेतागिरी का शौक रहा है, तो एक फोन लगाए बुलवा के, उस समय वहां से फोन लगाए, फिर टीआई बैठ के चाय भी पिलाए। तो आज वो शौक जिंदा है, मजा नहीं है। कब कहाँ किसकी जरूरत पड़ जाए यार। सोचो पूरा काम जीरो, 7 लोग बचे थे। नागर जी कितने लोग? मेरी कैश नोट में 7 लोग। जहां 1 लाख रुपए महीने का धंधे वाला बंदा था, मालेश कहां गया? कितने लोग? 7 लोग। मिथिलेश 7 लोग। कितने लोग? 7। 10-12 लोग ये लोग थे, 10-15 लोग ये इधर भोपाल वाले। इनको सबको बुलाया, 27 लोगों की एक मीटिंग लगाया। विवेक जी कितने लोगों की? 27 लोगों की एक मीटिंग लगाया। इनको सबको भोपाल से बुलाया, फिर से काम चालू किया, फिर से मेहनत चालू की, और 3 साल लगे। मैं खुद 1 लाख रुपए महीने पे नहीं पहुंचा, लेकिन प्रमोद सिंह और राहुल कुमार को 1 लाख रुपए महीने पहुंचा दिया। 3 साल कैश नोट से हाथ नहीं लगाया, क्योंकि कैश नोट वाले भी नेता बन रहे थे उस समय। उनको ये लग रहा था कि सरकार हमारे दम पे ही थी। तो मैंने बोला देखते हैं ये विधायक रहेंगे तो ठीक है, नए विधायक बनाएंगे। तो 2-3 साल तो सही में भाव नहीं दिया, और मैंने सोच लिया था कि 3 साल एक नोट में काम करूंगा। कितने साल? 3 साल एक नोट में काम करूंगा, 3 साल मेहनत करूंगा, और जो मेरे साथ वाले 5-7 बंदे हैं इनको 1-1, 2-2, 3-3 लाख रुपए महीने पे लेके जाऊंगा, सेमिनार लगाना सिखाऊंगा, ट्रेनिंग लगाना सिखाऊंगा, विजन क्लियर सिखाऊंगा, अपने जैसा बनाऊंगा। उसका 3 साल बाद पूरी जिंदगी कैश नोट में काम करूंगा, पूरी जिंदगी, और ये अपने लिए काम करते रहेंगे। और यही कारण है कि प्रमोद सिंह आज मेरे से पैसे में आ गया है, क्योंकि उस 3 साल में मैंने कैश नोट नहीं चलाई, इनकी दोनों नोट चली। उस 3 साल में राहुल कुमार की दोनों नोट चली, मेरी दोनों नोट, इसलिए ये मेरे से आ गए हैं पैसे में आज भी। और वो गैप बढ़ता चला गया ना, ठीक है ना। और यहाँ क्या होता है, 2-4 बंदों ने नहीं किया, या अपने मुताबिक काम नहीं हुआ, या सर कुछ और देख लेता हूँ सर, छोड़ देता हूँ सर कुछ और कर लेता हूँ सर, अप्लाई नहीं मान रही है, पापा नहीं मान रहा है सर, मम्मी नहीं मान रही है सर, फलाना नहीं मान रहा है। अरे इंटरेस्टेड थे तुम, कमिटेड हो जाओ, ये तुम्हारा धंधा है, तुम्हारी कंपनी है, तुम्हारा बिजनेस है, तुम्हारा नेटवर्क है। जिस दिन कमिटेड होके काम करोगे ना, जीरो भी हो जाओगे ना, जीरो भी, तो जीरो के आगे आपको 1, 2, 3, 4, 5, 10 नजर आएगा, और बोलोगे तुम जीरो नहीं हो, तुम 100 करोड़ के हीरो बैठे हो। और मैं आपको बता दूं, प्रमोद सिंह बैठा हुआ है, पूछ लो, मुंह पे बोलता हूं, पहली बार सेमिनार मैंने लगवाया बुला के मेरी कैश नोट में, प्रीमियर लेवल पे से यूनिवर्सल कोचिंग सेंटर पे, 35 और स्पीच भी लिख के मैं दिया। पूछो उससे मुझसे कि ये बोलना है तेरे को। ये बोलता है सर क्या बोलना है, मैंने बोला ये ऐसे 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 बोल देना, और तेरे को जो अच्छा लगे साथ में वो बोल देना। स्पीच लिख के दिया इस आदमी को मैं पहली बार जिंदगी में। और आज ये प्रमोद सिंह देखो, मेहनत किया, काबिल बनाया अपने आप को, और मुझे लगता है, मुझे आपको देख के, ठीक है, कि मेरे सच्चे ट्रेनिंग मीटिंग लगा लेता है, मुझे ऐसा लगता है। तो एक बार जोरदार तालियां। ये बहुत कम होता है, तुम लोग याद रखना, कि शेर को बब्बर शेर मिल जाए, शेर के साथ बब्बर शेर आ जाए, बहुत कम होता है। और ये आदमी भी शुरू में बहुत घुमाया, कहीं कंसल्टेंसी, तो कहीं एडमिशन सबके इंजीनियरिंग के एडमिशन करवाता था भाई साहब। एक एडमिशन पे 30-40 हजार मिलता था, स्टूडेंट था यार। तो इसको संभालने के लिए फिर बब्बर शेर बनना पड़ा। तो ऐसे 2-4 बब्बर शेर आपको लाने पड़ेंगे अपनी टीम में। यस सर। और जब से 2015 के बाद जब ये 1 लाख रुपए महीने पे पहुंचा ना, तो 2021 तक कसम से मैं स्ट्रॉन्ग से टोटल टेंशन फ्री था, टोटल फ्री। मैंने सोचा था पूरी जिंदगी कैश में ही काम करना है, और 6 लाख रुपए महीने आ रहा था ऊपर से। अब मुझे क्या पता कि 2022 में फिर से स्ट्रॉन्ग में लग जाना पड़ेगा। जिंदगी है, अप एंड डाउन चलते रहते हैं। क्या मिथिलेश जी, अप एंड डाउन गौतम जी चलते रहते हैं। 2008 में शुरू हुआ, 11 में जीरो हुआ। सुनो ना,
2011 में 0 हुआ, 2013 में 0 हुआ, 2015 में 0 हुआ और 2022 में 6 लाख रुपए महीने से। ऐसा समय भी आया कि सबसे कम चेक, एक समय बीच में ऐसा आया सबसे कम चेक, सबसे छोटा चेक मेरा 42,000 का बना। वो समय भी आया 2022 में, 23 में। लेकिन हारे नहीं, यस सर, छोड़े नहीं। यस सर, भले ही 42,000 आया था, भले ही 42,000 का पेमेंट बना था, लेकिन टीम को बोला टेंशन मतलब तेरा 1 लाख 2 लाख 5 लाख मैं बनवाऊंगा। और उदाहरण आप लोगों के सामने बैठे हुए हैं। यस सर, इंटरेस्टेड नहीं थे, कमिटेड थे, इसलिए मैं करवाऊंगा। और याद रखना, कोई भी बंदा, कोई भी इंसान, याद रखना, डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी को कोई ज्वाइन नहीं करता। यस सर, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, यस सर। जवाब दीजिएगा। डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी कोई ज्वाइन नहीं करता, वो आपकी और हमारी एसोसिएशन को ज्वाइन यस करता है। सर, ठीक है। प्रमोद सिंह मेरे साथ खड़ा हुआ है, उसने मुझे ज्वाइन किया था, बाद में कंपनी ज्वाइन की, लेकिन बाद में उसने मुझे ज्वाइन किया कि नहीं यार इस बंदे के साथ रहूंगा तो कामयाब हो जाऊंगा। यस सर। ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग को समझिए। और कोई बंदा आपके साथ जुड़ने आ रहा है, आपके साथ शुरुआत करने आ रहा है, अपना नाम आपके साथ अपना नाम जोड़ने आ रहा है, याद रखिए अब आपका नाम खराब होगा या आपका नाम बनेगा, ये आपकी वर्किंग पर निर्भर करता है। वर्किंग पर निर्भर करता है। एक बंदा अपना घर, परिवार, रिश्तेदार, दुनियादारी, दोस्त छोड़ के, गर्लफ्रेंड छोड़ के, बॉयफ्रेंड छोड़ के, सब कुछ छोड़ के जब वो आपके साथ खड़ा हो जाता है ना, याद रखना उस दिन अपने को साइड में करके जिम्मेदारी लो उसकी, उसने आपको सौंपा है अपने आप को, आपकी जिम्मेदारी बनती है। सारा तुम्हारा नहीं चला है काम, चलेगा और उसका काम चलना चाहिए, उसको धंधा आना चाहिए, उसको पैसा आना चाहिए। इस कमिटमेंट के साथ काम करोगे ना तब काम चलता है। यस सर, यस सर। इंटरेस्टेड मत रहो, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कुछ और देख लेंगे। 4 बार 0 हुआ, कितनी बार? 4 बार 0 हुआ, 4 बार, पर छोड़ा नहीं। और 4 बार 0 होने के बाद भी 5.5 करोड़ कमाया हूं अभी तक यस सर, डायरेक्ट सेलिंग से, और 15 करोड़ बनाया हूं, वो एक अलग बात है, तो कमाया। ठीक है ना, यस सर। वो तो बन ही जाता है यार। ये भी बैठा हुआ है, 1 करोड़ का प्लॉट लिया था, 3 करोड़ 4 करोड़ का हो जाए तो कोई क्या करे? पैसा तो लगाएंगे ना, लेके घूमेंगे साथ में, पैसे का क्या करेंगे? और खेती तो नहीं कि बो देंगे उसको, कहीं प्लॉट में लगाएंगे, खेती में लगाएंगे और डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए तो पैसा बढ़ेगा ही ना। यस सर, अब तुम सोच रहे हो सर इतना, तो तुम कर लो भैया, तुम लगा देना, तुमको भी बता देंगे यहाँ लगाओ पैसा आ जाएगा, पर पहले कमा तो लो। इंटरेस्टेड नहीं होना है। तुम लोग अभी इंटरेस्टेड वाली लाइन में चल रहे हो, कमिटेड बनो। ठीक है, काम चल गया, यस सर छोड़ देंगे, यस सर नाम हो जाएगा, ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं, इंटरेस्टेड नहीं बनना है, कमिटेड बनो। सर काम नहीं चल रहा है, मैं चला के दिखाऊंगा। सर नीचे लेवल नहीं आ रहे हैं, मैं लेवल लेके आऊंगा। सर नीचे ग्राउंडिंग नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, मुझे अपना सपना पूरा करना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, अपने आप को ब्रांड बनाना है, मैं करूंगा। नीचे वाला करे, ऊपर वाला करे, कोई छोड़े कोई करे, घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मेरे सपने हैं, मुझे पूरे करने हैं, तो मैं करूंगा। कौन कर रहा है, कौन छोड़ रहा है? इंटरेस्टेड से बाहर निकलो, इंटरेस्टेड से। 90% लोग इस दुनिया में इंटरेस्टेड है सफलता के लिए, 90% लोग यस सर, यस सर, इंटरेस्टेड है। किसी से भी पूछ लो तुम, क्या तुम सफल होना चाहते हो, जवाब क्या आएगा? यस सर। 90% लोग इस दुनिया में इंटरेस्टेड है सफलता के लिए। किसी से भी पूछो जाके, क्या तुम कामयाब होना चाहते हो, तो जवाब क्या आएगा? यस सर। पर 10% लोग कमिटेड है इस दुनिया में। दुनिया में सबसे ज्यादा करोड़पति या सबसे ज्यादा पैसे वाला इंसान कौन है आज? आवाज बताओ। एलोन मस्क और बिल गेट्स और गौतम अडानी, और ये सफलता के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, ये कमिटेड है, इसलिए टॉप पे है। अंडरस्टैंड करो। और आज इनके पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, इतना पैसा है कि पता नहीं कितना पैसा है। सही बोल रहा हूँ? यस सर, इतना पैसा है कि पता नहीं कितना पैसा है ना? इतना पैसा है, पर वो आज भी मेहनत क्यों कर रहे हैं? बहुत बड़ी लेसन बता रहा हूं, समझिएगा आप लोग। जो दुनिया का नंबर 1 इंसान है, नंबर 2 इंसान है अर्चिता, नंबर 3 इंसान है गौतम जी, नंबर 4 इंसान है भारत जी, नंबर 5 इंसान है विवेक जी, वो आज भी मेहनत क्यों जारी है? क्यों भी मेहनत कर रहे हैं आज भी?
वो सफल होने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, Yes, sir. वो नंबर 1 बनने के लिए मेहनत कर रहे Yes, sir. हैं। अंडरस्टैंड कर, Yes, sir. वो सफल होने के लिए मेहनत, वो नंबर 1 बनने के लिए मेहनत कर रहे हैं, और आप सफल होने के लिए मेहनत कर रहे हो, इसलिए सफलता के लिए लाइन में लगे हुए सफल नहीं हो पा रहे हो। आपको अपनी मेहनत सफल होने के लिए नहीं करनी है। आपकी मेहनत जिस दिन आपकी चाहत नंबर 1 बनने की बन जाएगी ना, उस दिन सफलता आपके कदमों में आ जाएगी, उस कदमों में आ जाएगी। क्या करना है, क्या करना है? चाहत कौन सी होनी चाहिए? आवाज नहीं है यार, खाना खिलाया है ना? चलो बहुत खिलाता है ये, मैं तो उसको मना किया था कि ब्रेकफास्ट रख तो डिनर मत रख, लंच मत रख, और लंच रखे तो ब्रेकफास्ट मत रख। आदमी कितना खाएगा यार, और खा के बस सो जाते हैं ट्रेनिंग में। क्यों? आज क्यों? आज पैसे की कमी है? उसके हिसाब से तो बहुत कमी है, पर मैं आपसे पूछता हूँ, इसको पैसे की कमी है? आज सब कुछ हो गया ना, फिर भी मेहनत क्यों जा रही है? जब भी बात होती है क्या बोलता है? सर इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ना है, डायरेक्ट सेलिंग का रिकॉर्ड तोड़ना है, सबसे बड़ा चेक बनाना है, और आपकी टीम में मैं ही पहला बंदा बनूंगा, और आप ही बनवाओगे। कभी कभी लगता है मुझे मोटिवेट कर रहा है, खुद मोटिवेट हो रहा है। सही बोल रहा हूं? ऐसे लोग होने चाहिए, होने चाहिए टीम में, जो तुमको भी चार्ज कर दें कभी कभी। भाई करंट की सबको जरूरत होती है, Yes, sir. ठीक है। अब प्रमोद सिंह तो मेरे से बात करके, राहुल से बात करके चार्ज हो जाता है, मैं किससे बात करूं? मैं किससे बात करूं? मेरे ऊपर के विकेट तो गिर गए। अब तो फिर वो एक ही बैठा हुआ है दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेटर। Yes, sir. कौन? श्री कृष्ण। उसको पढ़ो, उसको सुनो, उसको जानो, और उससे मोटिवेट हो जाओ। हम तो वही करेंगे और क्या। कभी कभी हम आप लोगों से भी मोटिवेट हो जाते हैं, हैं? जब ये बोलता है कि सर दुनिया का नंबर 1 चेक बनाना है, तो मेरे अंदर में करंट आता है कि हाँ तू ये बनाएगा।